तिलक मिट जाएगा, मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेज। भगवान शंकर के तो बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुड़ पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, और जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया जाता है। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जाता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही। तुम ये मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगे, वर भी देना है। आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिलेगा, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिलेगा। इसलिए इस लाइन को फिर से गुनगुनाओ, तेरी कृपा, बोलो बोलो सब बोलो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं बेतवा के तट के लोग, बेतरवती के तट के लोग इतना धीमा बोलते हैं। तो यहाँ तो एक कहावत चलती है, और तुम लोग फिर हम बोलेंगे तो कहोगे कि तुरंत कल दुनिया के लोग कह देंगे महाराज जी तो व्यासपीठ से बोल दी। यहाँ तो एक कहावत चलती है, क्यों तुम क्या बेतवा के तोप हो? तो यहाँ तो कहावत चलती है, और तुम जरा जम के तो बोलो हर हर। तो ये तो तुम्हारे भीतर एक बल उत्पन्न करता है। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी अनुष्ठान कर लो, कोई भी पूजन कर लो, कोई भी शरणागति ग्रहण कर लो, बिना शिव के सब खाली है, बिना शंकर के सब खाली है। शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। जहां शिव नहीं, जहां शंकर नहीं, वहां इसलिए तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु, लेते हैं श्वास से तनो तनो। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदाहरण। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, शिव के मंदिर नहीं जा सकते, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते। मान लो एक काम करो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण, एक रुद्राक्ष धारण। अभी जहाँ कथा थी ओमकारेश्वर की कथा में, और एक छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांध, अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती? बच्चे को नजर से बचाने के। फिर हमने कथा में कहा था बचपन में बच्चे के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो
बचपन में बच्चे को नजर से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है। एक रुद्राक्ष पहना दो, हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4थे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा होगी। जो दिया पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नम, एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नम जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। एक माँ ने पत्र में लिखा, सोच में पड़ गए 9 वर्ष के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो भी बच्चा बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, इसकी सोनोग्राफी में आया और इसको अपने मुख से भगवान के मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, ये भगवान शिव के मंत्र का जाप। भगवान शिव तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी हृदय से बाबा से प्रार्थना। जगह मिले तो बैठ जाओ, ना मिले खड़े रहकर भाव से प्रार्थना। जो पंडाल के अंदर वाले हैं वो लोग तो बड़े भाव से बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन। साथ में बोलेंगे, जल वृष्टि अपनी जगह पर है, कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं, आप अपने बाबा से प्रार्थना दिल से भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी प्रकार करते रहिए। नमस्ते भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल, ये भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर, शिव को प्राप्त। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर। कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर विनय कर लेना, ये अलग विषय है।
परशु महापुराण की कथा कहती है, कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, उसको अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर। शिव कथा कह रहे देवजी नारद, ये 6 सूत्र है और इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, जो महापुराण की कथा कहती है, अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारे। इन 6 में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। 6 में से एक सूत्र भी हमारे भीतर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतार। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन में उतारना। ये आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर। 6 सूत्र में से एक सूत्र अपने भीतर उतारना। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है, शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है कि 6 सूत्र में से देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक सूत्र अपने अंदर उतार लिया। और वो सूत्र कौन सा था कि चोरी का धन लेकर जा रहा है, चोरी का सामान उसके साथ में है, चोरी के आभूषण उसके साथ में है, और उसने एक सूत्र अपने अंदर उतारा कि चोरी का भी धन उसके साथ था तो भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। 6 सूत्र में से एक सूत्र है शंकर की शरणागति, शंकर का द्वार, शंकर की। देवराज था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म भी हो गया, ब्राह्मण तत्व से, ब्राह्मण कर्म से वंचित, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। 2 चीजें हैं शिव महापुराण में बताई है, एक प्रेम और एक भ्रम। एक है प्रेम, दूसरा है भ्रम। प्रेम बिखरे हुए को भी जोड़ देता, और भ्रम कोई जुड़े हुए भी होते हैं तो उनको तोड़ देता। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई गलत भी है, कोई बेकार भी है, तो प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है, प्रेम उसको संजोने का कार्य करता है, प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम जोड़ रहा है और भ्रम तोड़ रहा है। प्रेम का काम है जोड़ना। कोई बिखर गया, कोई चले गया। देखियो शिव महापुराण में एक संवाद आता है, जब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करी तो प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए। जब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए और कुछ देर बाद भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय भ्रमण करते पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, ये जल वृष्टि तो अपनी जगह चलती रहेगी पर कथा पर अपना स्मरण। प्रेम और भ्रम में अंतर देखिए जरा। षडानंद कार्तिकेय कर आए, मोर लेकर गए थे, भ्रमण के लिए गए, कार्तिकेय बाबा आए और षडानंद कार्तिकेय जी ने आते ही अपनी माता पिता को देखा और देखकर दंडवत प्रणाम श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने किया। दंडवत जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते से ही कार्तिकेय जी की आंख में से जल झलक रहा, नेत्रों से नीर झलक रहा। षडानंद कार्तिकेय जी की नेत्रों से, आंखों से जल। कार्तिकेय जी की जब आंखों से जल झलक रहा था तो माता पार्वती जी ने ध्यान दिया और मां पार्वती जी ने तुरंत कार्तिकेय के मुख की ओर देखा और देखते से ही षडानंद कार्तिकेय को देखते ही देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कहा
कि गणेश जी ने आप और हमारी परिक्रमा करी और उसको प्रथम गिनती में लाकर आपने खड़ा कर दिया, और षडानन कार्तिकेय जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं और उनको कोई पद नहीं मिला है, इसलिए उनकी आंख से जल झलक रहा है। आज शिव जी, हे भोलेनाथ जी, आज आपका जो निर्णय है ना, उस निर्णय ने हमारे पुत्र को तोड़ दिया। आज जो आपका निर्णय, इस निर्णय ने हमारे बेटों को तोड़ दिया। ये निर्णय कोई श्रेष्ठ नहीं हुआ, और निर्णय ब्रह्म हो गया। ब्रह्म। गणेश जी आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली है। गणेश जी ने आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली और वो प्रथम गिनती में आ गए, और यहाँ षडानन कार्तिकेय पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और उनको कोई पद नहीं मिला। ये निर्णय कुछ ब्रह्म में हो गया। और पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ओघड़दानी, प्रभु स्वामी, बस यही बात है कि प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है, और भ्रम ने तोड़ दिया। षडानन कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले गए, और श्रीशैलम पर जाकर षडानन कार्तिकेय जी अपनी साधना में, अपने मौन होकर अपनी तप साधना में गए। षडानन कार्तिकेय जी अपनी तप साधना। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभन मंगली मूल सुजान, कहति अयोध्या दासी तुम देहु अभय बलिदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाले चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागी फनी के। अंगी गौरी शिव गंगे बहाए, मुंडी माले तनि छाड़ी लगाए। बस्ती खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखे नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करति सदा सतुरन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर माध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारकी भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहाई। तुरन सरानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयसि तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दीनन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथि आनंदी भेद नहीं पाई। प्रगति उडति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दयात करी सहाई, नीलकंठी तब नाम कहाई। पूजन राम चंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा।
सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माते पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहे विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होती है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित तिरोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। तिरोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुखी पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंति धाम शिवपुरी में पावे। कहत अयोध्या दासी आसी तुम्हारी, जानी सकल दुखी हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। माघ छठी हेमंत ऋतु, 164 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पुण्य के कल्याण। आज के युग में शिव चालीसा पाठ व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिव चालीसा की सरल भाषा के माध्यम भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्त अपने जीवन में पैदा हुई कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए श्री शिव चालीसा का नियमित पाठ करते हैं। श्री शिव चालीसा के पाठ से आप अपने दुखों को दूर कर भगवान शिव को असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ हमेशा सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद करना चाहिए। भक्त प्रायः सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, त्रियोदशी व्रत एवं श्रावण के पवित्र महीने के दौरान शिव चालीसा का पाठ किया जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय।
माता पार्वती की जय।